बाजी कदे हंस भी लिया करो यार। अरसे के बाद गौतम गंभीर को मैंने हंसते हुए देखा है, वरना तो वो ऐसे ही होता है, बस सड़ा हुआ। कैसे? मतलब वो तो बल्कि वो रील भी बनाई उसने, क्या नाम है उसका, अर्शदीप ने। मैंने कहा पाजी कभी हाथ भी लिया करो। अच्छा। और वो कह रहा सिंग इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, रील से मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है। कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच। मैं कोई सख्त इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहता, बट अनटिल अनलेस एनवायरमेंट खराब ना हो ड्रेसिंग रूम का, या कोई रील बना रहे हैं। हम होते हैं ना, हम लोग कहते हैं यार सोशल मीडिया में क्यों घुसे हैं, क्रिकेटर का क्या काम है, फलाना। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनवायरमेंट और डिसिप्लिन खराब ना हो। बाजी जस्टिस मिल गया। आज अर्शदीप सिंह ने जाके रील्स बनाई हैं सबके साथ, जो वो बनाते हैं ना, अर्शदीप बड़ा सोशल मीडिया करते हैं। तो आप सोचो कितना कमाल का बंदा है। पहले गंभीर को पकड़ा अर्शदीप सिंह ने और बोला ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो, हंसते नहीं हो। फिर संजू को पकड़ा, फिर संजू कह रहे हैं फाइनली जस्टिस मिल गया। तो कमाल है भैया। अर्शदीप सिंह, what a character, we love अर्शदीप। और बैक टू बैक Good one, वर्ल्ड अर्श चैंपियन पाजी। बना है अर्शदीप सिंह भी, और बाकी सारी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ना हम जिनके अगेंस्ट बोलते हैं ना, वही हमारी फेवरेट टीम में बन जाए यार ये that was a deserved what a team India एज अ is, यार। गेम ना, एज अ गेम हाँ, हाँ। आई लव नहीं बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट एज अ गेम। Me too, absolutely। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ विराट कोहली नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मैरिड लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। जब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं करके एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूं। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। और बड़ी अरसे के बाद गौतम गंभीर को मैंने हंसते हुए देखा है, वरना तो वो ऐसे ही होता है, बस सड़ा हुआ। कैसे? मतलब वो तो बल्कि वो रील भी बनाई उसने, क्या नाम है उसका, अर्शदीप ने। मैंने कहा पाजी कभी हंस भी लिया करो। अच्छा। और वो कह रहा सिंग इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, रील से मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है। कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच। मैं कोई सख्त इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहता, बट अनटिल अनलेस एनवायरमेंट खराब ना हो ड्रेसिंग रूम का, या कोई रील बना रहे हैं। हम होते हैं ना, हम लोग कहते हैं यार सोशल मीडिया में क्यों घुसे हैं, क्रिकेटर का क्या काम है, फलाना। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनवायरमेंट और डिसिप्लिन खराब ना हो। सो मतलब हम वैसे, मतलब हम दूर बैठे ये सोचते हैं कि यार गौतम गंभीर बड़ा टफ कोच है और सख्त है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं, सब बात करते हैं, इनके कमेंटेटर से बात करते हैं, बट उसने मतलब शक्ल से भले सख्त लगता हो, बट टीम के अंदर थोड़ी सी लीनियंसी रखी हुई है। खिलाड़ियों के शक्ल से बीच बेशक में। सारा दिल से नरम है। उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है, किसने? गौतम साहब। क्या? उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी सचिन को मुकम्मल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये उसने ना, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, ठीक है, 2 टीम, एक वो 2011 वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप था, वो भी इंडिया पहली टीम थी जो होस्ट होकर जीती थी, और ये 2026 में T20 में भी होस्ट होकर जीती है। इसमें कोच है, उसमें खिलाड़ी थे। आपको पता कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे, खुद भी 97 पे थे, और चलाकर आउट हुए थे। और उनको बहुत लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल 100 होता, तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरा 100 नहीं चाहिए, मुझे टीम के लिए मैं क्या कर सकता था, मुझे लगता था कि मुझे मारना चाहिए तो मैंने मारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 100 हुआ या नहीं हुआ। ये कई बार उसने बोला है। तो जब बतौर कोच, बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं, तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि मेरा कोई भी खिलाड़ी। और फिर उसने एग्जाम्पल दी, संजू की। उसने बोला संजू एक में 97 कर रहा है, एक में 89 पे 2 दफा वो आउट हुआ है, उसने कहीं भी लालच नहीं की कि मैं 100 की तरफ जाऊं। फिर उसने गौतम ने कहा कि मेरे होते हुए टीम में पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होगा,
मैं 98 को भी सेलिब्रेट कर लूंगा, 97 को भी कर लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मैं 100 को करूंगा। तो मुझे कोई मसला नहीं कि किसी खिलाड़ी के 98 है या 90, चाहे वो कह रहा है कि एज ए कोच मैं उसके 97 98 को भी 100 ही काउंट करूंगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है उसने जो की थी गौतम ने, कि कोई प्लेयर 96 पे है, वो 4 सिंगल लेता है, 4 वाले खा गया, उसने बोला 4 बॉलों पे 20 रन हो सकते थे। सो ये और कह रहा है अगर ऐसा करेगा 100 तो हो जाएगा, बट फिर 250 नहीं होगा टीम का। जो हमारा एम है कि हम T20 में 250 पौने 300 की तरफ जाएं, तो वो इसी तरह से होगा कि 97 पे भी खड़े हैं, आपको छक्के वाली बाल है तो आप यू शुड गो फॉर 6। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में आपको हमारी टीम में ऐसा नहीं नजर आएगा कि कोई 97 पे खड़ा है तो फिर सिंगल लेके निकल जाए पतली गली से कि मैं 100 कर लूं। ऐसा नहीं होगा, वो हिट मार के ही 100 करने की कोशिश करेगा अगर बॉल ऐसी। जाहिर है अगर फ्लैट पिच है, बॉल अच्छी मिल गई है, शॉर्ट पिच मिली तो पुल हुक मारेगा, सीधा मारना है तो संजू ने तो 2 बार करके दिखाया ना, संजू ने तो करके दिखाया। और अगर इसके 300 होते, हमारा खिलाड़ी तो जो मर्जी होगा, जितनी मर्जी बोल जाए हमारे की बात कैसे आ गई, बट नहीं वैसे ही मुझे याद है एक में सबला फिर किया, मतलब आई लव हिम, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसने कम मैच खेल के हाईएस्ट रन गेटर है वो, 200 250, और उसका लास्ट 100 जो था ना उसने सिंगल करके किया था, और शायद 1-2 बॉलें उसने वहां पर बीट भी की थी। तो मुझे वो उस वक्त हुआ था, मैंने कहा यार नहीं ठीक है, 100 बहुत से लोगों को लगेगा छोटी टीम है, चलो 100 तो लिखा गया ना उसके खाते में, बट मेरा मानना है कि ये मेंटेलिटी आपकी आनी नहीं चाहिए कि पतली गली से निकलो। मैं इसके सब खिलाफ हूं, मुझे लगता है कि आपको स्लॉक की तरफ जाना चाहिए अगर बॉल वैसी मिल गई है। ये बात गौतम गंभीर की बिल्कुल ठीक है कि आप टीम के लिए खेलते हैं, आप पर्सनल माइलस्टोन, ये बहुत बड़ी बात होती है कि पर्सनल माइलस्टोन मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी आप आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम ही नहीं है। तो मुझे फर्क ये पड़ता है आप भले 10वें नंबर पे भी ना हो, बट आपकी वजह से टीम जीत रही हो, फिर सो पर्सनल माइलस्टोन जो टीम में खिलाड़ी रखता है वो फिर खिलाड़ी स्टार जरूर बनता है, टीम स्टार नहीं होती। और ये गौतम गंभीर, मैं बता रहा हूँ गौतम गंभीर की सोच ये वाली बहुत अच्छी है कि वो कहता है टीम स्टार होनी चाहिए, खिलाड़ी स्टार की जरूरत नहीं है। मतलब हम पहले समझते थे यार ये क्या बात है, स्टार खिलाड़ी से ही तो टीम बनती है, बट एक्चुअली में वो जो कहना चाह रहा था उसकी मतलब समझ अब आ रही है कि भाई साहब आपको 99 पे खड़े हैं, आपकी टीम को जरूरत है, या आपको बॉल छक्के वाली मिल गई है, आप हिट करो, आउट भी होगा तो कोई मसला नहीं है। आपके 99 या आप 100 मार के आउट हो जाओगे तब भी एक टीम के लिए तो एक रन ही बना ना, टीम के लिए तो एक बना, आपके लिए 100 हुआ, टीम के लिए तो एक ही रन बना। सो हमें वो नहीं चाहिए सोच, हमें ये चाहिए कि आप पर्सनल माइलस्टोन को साइड पे रख दो। यानी आप 99 पे खड़े, 97 पे खड़े, कहाँ पे खड़े कोई परवाह नहीं है, आपकी टीम कहाँ पे खड़ी आपको ये देख के खेलना है। सो ये बहुत बारीक लाइन है जो कि बड़ा मानी रखती है। इसी बात से तो पता चलता है कि इंडिया नंबर 1 क्यों है और क्यों जीत गया। उसने बोला कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम इतने मार्जिन से हारे, लेकिन कहते हमारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अब एहतियात से खेलना है। बोलता है कि मैं 110 पे भी आउट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम 250 की ट्राई में जा रहे हैं तो। एक्चुअली में आपको याद है अभिषेक शर्मा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रेविस पैट कमिंस ये कहता है कि पट्टा विकेट है, तुमने मारना, कोई परवाह नहीं अगर मेरी टीम 100 पे भी आउट हो जाए, बट मारते हुए आउट हो अगर पिच वैसी है तो। सो गौतम ने भी एक्चुअली में वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप सोचिए सेमीफाइनल वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है जैसे बायलैटरल सीरीज का कोई मैच है, कोई परवाह ही नहीं है। पाकिस्तानी ऐसे चिल्ला रहे हैं जालिमों, ये जीत है या जुल्म? देखिए आर्शदीप को जैसे पूरी दुनिया ही अपनी समझ ली है, और वो हार्दिक ऐसे नाच रहा है जैसे पड़ोसियों के घर में डाका डाल के आया हो। सर इंडिया वालों ने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमारे लड़कों का क्या? वो तो पिच पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अरे भाई पिच पर टिकना पड़ता है, ये इंडिया वाले जानते हैं कि लंबा कैसे खेला जाता है। हमारे वाले तो बस अंदर बाहर करने में ही रह गए। मेरा मतलब है पवेलियन के अंदर और बाहर, और वो जश्न देखिए। हार्दिक पांड्या ने तो जैसे ट्रॉफी को ऐसे पकड़ा है जैसे पहली बार हाथ में कुछ मजबूत चीज आई हो। भाई उन्होंने मेहनत की है, पसीना बहाया है, तब जाकर ये फल मिला है। और हमारे वाले वो तो बस बिरयानी के आलू ढूंढते रह गए। पर सर इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या होगा, बस जलन हो रही है। इंडिया वालों ने ऐसा डाला है पॉज छक्का कि पाकिस्तान की जनता का सिस्टम ही हिल गया। अब तो टीवी तोड़ने का भी मन नहीं करता, क्योंकि टीवी वाले भी कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों इंडिया ने तो पकड़ ली ट्रॉफी, आप बताइए पाकिस्तान को अब क्या पकड़ना चाहिए?